हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 21 है। ड्यूरिंग ऑफ सीजन अ शोरूम अनाउंस्ड अ डिस्काउंट विथ 30% ऑन ऑल इट्स आइटम। यानी जब कभी ऑफ सीजन होता है ना, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, जब ये ऑफ होगा और समर सीजन आएगा उससे पहले हमने कई जगह पर देखा है सेल मिलती है हमें, ठीक है, या कुछ परसेंट का हमें ऑफ मिल जाता है कि इतने परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, इतने परसेंट डिस्काउंट है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये है कि वहाँ पर 30% डिस्काउंट है ऑन ऑल इट्स आइटम्स, सारे आइटम्स पर 30% डिस्काउंट है। इफ़ द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ जैकेट इज़ ₹2100, ओके, रिड्यूस्ड प्राइस है। फाइंड द रिड्यूस यानी डिस्काउंट के बाद वो जैकेट हमें 2100 रुपीज़ की मिलती है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ जैकेट, तो जैकेट का ओरिजिनल प्राइस क्या है कि जिस पर अगर हम 30% डिस्काउंट लेते हैं तो 2100 की है, तो डिस्काउंट के बाद में जब 2100 की तो ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें ये करना है, इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी भी आ जाएगी। जब ऑफ होता है तो कैसे मिलता है, तो वो हम इस क्वेश्चन के जरिए करते हैं। ओके, लेट तो क्या है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट, परसेंट ऑफ डिस्काउंट, कितना परसेंट डिस्काउंट है आपका, यहाँ पर लिखते हैं परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 30% डिस्काउंट है, यही चल रहा है 30% डिस्काउंट। उसके बाद रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ जैकेट, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ जैकेट इज इक्वल टू कितना है, ₹2100 रिड्यूस्ड प्राइस है, यानी इतने में हमें मिलती है। तो आप बता सकते हो परसेंट ऑफ अनाउंस्ड प्राइस, परसेंट ऑफ अनाउंस्ड प्राइस, सॉरी अनाउंस्ड पेड, परसेंट ऑफ अमाउंट पेड, कितना अमाउंट हम उसको पे करेंगे, ठीक है। यानी हमने 2100 अगर पे किए हैं तो वो कितना परसेंट हमने उसको पे कर दिया, यानी हमने उसको कितने रुपीस दिए। तो टोटल जो परसेंटेज होता है वो कितने का कैलकुलेट करते हैं, 100%। उसमें से जो हमें ऑफर मिला वो कितना था, 30% का ऑफर मिला, यानी हमने उसको 70% पे कर दिया। 30% ऑफ के बाद हमने उसको 70% पे कर दिया। ओके, अब हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमें पता नहीं है, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ जैकेट, ओरिजिनल प्राइस ऑफ जैकेट इस कितना पुट किया हमने, x, क्योंकि पता नहीं है इसलिए हमने उसको x पुट किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, जो हमने 70% पे किया वो किसका है, ओरिजिनल प्राइस का, ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू कितना पे किया हमने उसको, 2100 रुपीज पे किया, ठीक है। 70% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, तो 70% को क्या लिख सकते हो, 70/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या लिया है हमने जैकेट का, x इज इक्वल टू 2100। क्रॉस करते हैं, x की वैल्यू के लिए हम क्रॉस करेंगे, 2100 में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और 70 से डिवाइड किया। अब 70 से डिवाइड किया तो 10 कैंसिल, 7 से डिवाइड किया 7 3 ज़ा और ये 300, 7 3 ज़ा 21, 00 और 1 0 10 की, यानी x इज इक्वल टू 300 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3000 रुपीज़। यानी ओरिजिनल प्राइस ऑफ जैकेट क्या हो गया हमारे पास, 3000 रुपीज़, जिस पर 30% का डिस्काउंट होने के बाद वो हमें 2100 रुपीज़ की मिली, ओके। और 2100 रुपीज़ हमने 70% पे किया टोटल प्राइस का, ओके। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ जैकेट इज इक्वल टू ₹3000, ये हो गया हमारा आंसर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इन अ क्लास देयर आर 40% बॉयज, नंबर्स में नहीं दिए, परसेंटेज में बताएं कि क्लास में जो स्ट्रेंथ है उसमें 40% बॉयज़ की स्ट्रेंथ है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो जब हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमेशा 100% में से करते हैं। तो जो अभी हमने ये 2 लाइन्स पढ़ी हैं या 1 लाइन है यहाँ पर, पहले हम इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बॉयज़, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आपको गिवन है 40%। ओके, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ओके, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% गर्ल है। आइडिया लग जाता है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 100% स्ट्रेंथ है जिसमें 40% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या होगी 60%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, परसेंटेज में पूछा है, आंसर दे दिया हमने 60%। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, पूरी क्लास में बॉयज़ की स्ट्रेंथ क्या है। अब नंबर्स में पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 24। अगर टोटल स्ट्रेंथ में से गर्ल्स की स्ट्रेंथ 24 है तो बॉयज़ की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो बॉयज़ की स्ट्रेंथ जब निकलेगी जब टोटल स्ट्रेंथ में से हम गर्ल्स की स्ट्रेंथ को माइनस करेंगे। तो पहले तो टोटल स्ट्रेंथ ही नहीं पता हमें, वो पुट करनी है। और यहाँ पर गर्ल्स इन द क्लास क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 60% गर्ल्स हैं। अगर काउंटिंग देखी तो 24 नंबर वो हैं गर्ल्स क्लास में। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ हमें नहीं पता, परसेंटेज में गर्ल्स पता है 60% है, नंबर ऑफ गर्ल्स पता है 24 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है पता नहीं है, वो है x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% स्ट्रेंथ, सब कुछ गर्ल्स के बारे में ही दे रखा है तो गर्ल्स से बॉयज़ तक आते हैं। कैसे, 60% स्ट्रेंथ है किसमें से, टोटल स्ट्रेंथ में से। 60% गर्ल्स की स्ट्रेंथ है, टोटल स्टूडेंट्स में से कितनी है 24। ओके, तो 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24। ज़ीरो कैंसिल, क्रॉस करते हैं, x इज इक्वल टू 24 इंटू 10/6। क्या आ गई x की वैल्यू 40, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मिल गए हमें 40। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मिल गए आपको 40। ठीक है, स्ट्रेंथ जो क्लास की होती है वो गर्ल्स और बॉयज़ में ही काउंट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ गर्ल्स प्लस बॉयज़, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज़ इज इक्वल टू मिलाकर 40 हो गए। तो आपके पास गर्ल्स की स्ट्रेंथ तो पता है 24, बॉयज़ की स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, बॉयज़ इज इक्वल टू 40। तो बॉयज़ कितने आ गए आपके पास 40 माइनस 24, तो कितना हो गया ये 60। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 60। ये हो गया आंसर। ओके, यहाँ से आप कर सकते हो। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स 250। ओके, हमारे एग्जाम्स होते हैं तो उसी से कनेक्ट किया हुआ ये क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 250, अरुण फेल्ड बाय 1 मार्क। ओके, अरुण फेल्ड बाय 1 मार्क। If the maximum percentage required to pass in the exam was 40%, 40% पर पास हो सकते हैं। Find the marks scored by अरुण, तो अरुण ने कितने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप करेंगे इसको। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके 250,
तो आप लिख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 250 कि मिनिमम मार्क्स के यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 250 है एंड द मैक्सिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास इन द एग्जाम 40%। मैक्सिमम परसेंट टू पास द एग्जाम इज इक्वल टू 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 40% जो आप मार्क्स लेकर आएंगे वो किस में से होंगे, वो टोटल 100% में से होंगे। ठीक है, टोटल एग्जाम 100% का हो गया, उसमें से 40% मार्क्स पास होने के लिए ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 40% मार्क्स हैं वो किस में हैं, 250, क्योंकि टोटल मैक्सिमम मार्क्स 250 है, इसमें से आपको 40% की रिक्वायरमेंट होगी और टोटल हमारा 100 होता है, सब कुछ 100 नंबर का। ओके, 40% ऑफ 40% ऑफ 250 नहीं, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, सॉरी। ओके, 40% मार्क्स किस में से ज़रूरी है, 250 नंबर्स में से ज़रूरी है। तो यानी आपको कितने नंबर मिले 40% के लिए, 40% का 40/100 इंटू 250 कर दिया हमने, 0 ये कैंसिल यानी 100। आपको 250 जो टोटल मार्क्स जितने सब्जेक्ट्स का टोटल होता है ना उसका 250, यानी हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, हर एग्ज़ाम 50 नंबर का हुआ, तो उसमें से टोटल 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, यानी हमें 100 नंबर लाना सब में बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप जब 100 नंबर लेकर आ रहे हो, वो बात कर रहे हैं यहाँ पर अरुण की, अरुण फेल्ड बाय 1 मार्क, तो उसने 1 नंबर से फेल हो गया, तो उसने कितने नंबर स्कोर किए थे कि वो 1 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो, अरुण फेल्ड बाय 1 मार्क्स कि कितने नंबर से फेल हुआ, 100 नंबर से, 1 नंबर से फेल हुआ। पासिंग मार्क्स के लिए कितने नंबर बहुत ज़रूरी हैं, 100, उसमें से 1 नंबर माइनस कर दो, तो कितने नंबर लेकर आया अरुण, 99 नंबर लेकर आया था। कि एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल 250 का पेपर है, सारे सब्जेक्ट के पेपर टोटल 250 हो गए, जिसमें से पास होने के लिए हमें 40 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम फेल हो जाएंगे, फिर से उसी क्लास में रहेंगे। तो 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये देखा 40% में बता दिया, नंबर में कितने नंबर लाने होंगे हमें, तो 250 का 40% हमने निकाला, 250 का 40% निकाला, तो हमें पता चला 250 में से 100 नंबर अगर हम लेकर आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। ओके, अरुण 1 नंबर से फेल हो गया, यानी उसके ऐसे कितने नंबर आए थे कि अगर उसका 1 नंबर और आ जाता तो वो पास होकर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाता। 100 नंबर पासिंग मार्क्स है, उसमें से 1 नंबर माइनस करके देखा तो उसने 99 नंबर को स्कोर किए थे, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। अगर 1 नंबर और ऐड हो जाता तो उसके एग्जैक्ट 40% नंबर आ जाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 40% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ हिल स्टेशन आर मैन। कहीं हिल स्टेशन पर पॉपुलेशन है जिसमें 40% मैन है, तो परसेंटेज ऑफ मैन के नोट भी करते जा रहे हैं, परसेंटेज ऑफ मैन इज इक्वल टू कितनी है, 40% आपकी क्या है स्ट्रेंथ मैन की। ओके, 30% आर वुमेन, 30% इसमें वुमेन है, परसेंट ऑफ वुमेन कितनी है यहाँ पर 30%, ये हो गई 30%। एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन कितनी है, चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ कितनी है वो उसने नहीं बताई, लेकिन बचे हुए सारे चिल्ड्रन हैं कि CHILDREN की गड़बड़ नहीं हो। क्या कैसे पता करेंगे कि चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल परसेंटेज कितनी है हमारे पास 100, इसमें से हमने क्या माइनस किया, मैन और वुमेन को दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस किया
तो आपके पास इसको माइनस अगर 100 में से करेंगे, 100 माइनस 70, तो हमारे पास चिल्ड्रन की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 30% स्ट्रेंथ चिल्ड्रन की है, बच्चे हैं उसमें। ओके, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसने काउंटिंग भी बता दी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास, 522, काउंटिंग में भी बता दिए। 30% चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बता दिए उसने, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 522, ये हमारे पास टोटल चिल्ड्रंस हैं। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, उस पूरे टाउन की टोटल पॉपुलेशन क्या है पता नहीं, पुट करते हैं x, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इक्वल टू कितनी है, x। अब आप समझो यहाँ पर हम कैसे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें गिवन क्या है, हमें चिल्ड्रन की परसेंटेज भी गिवन है और चिल्ड्रन कितने हैं ये भी गिवन है। अगर हम इसी कैलकुलेशन को लेकर चलें तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, यानी 30% जो स्ट्रेंथ है चिल्ड्रन है वो किस में से हैं, टोटल पॉपुलेशन का 30% चिल्ड्रन है, यानी टोटल परसेंटेज का 30% ऑफ, आप लिख सकते हो ऐसे, 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। क्या है टोटल पॉपुलेशन का, ये कितने, 522 चिल्ड्रन, यानी 30% भी चिल्ड्रन है टोटल स्ट्रेंथ के, और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 522, तो सब चिल्ड्रंस में ही काउंट किया। 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 522, ये कैंसिल, क्रॉस करते हैं, 522 इंटू 10/3, 3 1 ज़ा 3, 2 रिमेनिंग, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 1740, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितनी हो गई हमारे पास में, 1740 हमारे पास टोटल पॉपुलेशन हो गई आंसर। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।